हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग में, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज कर रहे हैं, और कल के सत्संग में हमने निखिल जी से समझा था कि मेटीरियल कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या होती है। निखिल जी ने हमें समझाया था कि कैसे मेटीरियल कॉन्शियसनेस में हम शॉर्ट साइटेड होते हैं, जो इमीडिएट कंफर्ट होता है, इमीडिएट हमारा गोल होता है, हम उसको देखते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो हम अपने लाइफ के लॉन्ग टर्म विजन को समझ पाते हैं। और निखिल जी ने अंत में हमें यह समझाया था कि अल्टीमेट बात हमें यह समझनी है कि जिसे हम अनकंफर्टेबल टाइम बोलते हैं या दुख का समय बोलते हैं, वही हमारा सबसे बेस्ट दोस्त होता है, सबसे अच्छा मित्र होता है। और इसके बाद निखिल जी ने हमें एक टास्क दिया था कि जो लोग अपना टेलीग्राम में शेयर करना चाहे, आई थिंक मानवी जी, कानवी जी, पारुल जी, अनुपमा जी ने बहुत अच्छे हमें राइटअप शेयर किए थे, तो उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलते हैं निखिल जी के पास। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरी बोल। पहले तो मुझे परमानेंट हैप्पीनेस इसलिए मिल गई वरुण जी, आपकी स्माइल देख के परमानेंट हैप्पीनेस मिल गई मुझे। थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल। ठीक है, तो कल हमने जाना था कि भाई पहले तो हमें ना ये संसारिक सुख और दुख के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अगेन एक दृष्टिकोण है। एक चीज जो किसी के लिए सुख हो सकती है, किसी और के लिए दुख हो सकती है। तो ऐसे तो आपका जीवन एक वेव की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाव, है ना। कभी आप एक्साइटेड हो जाओगे, कभी आप डिप्रेशन में चले जाओगे, राइट। और कल हमने ये भी समझा था कि दुख हमारे लिए ट्रू सेंस में सहायक होता है। मैंने आपको ये कहा था, लेकिन कि अब हम ये जानेंगे कि क्या सच में कुछ अच्छा होता भी है। अच्छा बुरा तो हमने बात की। अच्छा क्या होता है ट्रू सेंस में और बुरा क्या होता है। एक तो परसेप्शंस वाली बात थी जो कि बदलती रहती है। 20 साल पहले क्या अच्छा था और आज क्या अच्छा माना जाता है, वो अलग लेस। बट आज हम आपको बताने वाले कि एब्सोल्यूट गुडनेस क्या होती है, जो बदलती नहीं है, जिसकी परिभाषा आज भी सेम रहेगी। 5,000 साल पहले भी सेम थी, 10,000 साल पहले भी सेम थी, 50,000 साल के बाद भी वही एब्सोल्यूट गुडनेस रहेगी। बिकॉज क्या एक चीज नहीं बदल रही है, वो जो डिवाइन पावर है वो नहीं बदल रहे, भगवान जी, और उनकी बातें नहीं बदल रही है। और हमें सच में अच्छा किसकी नजरों में मानना है, राइट। हमारा एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है। तो सच में हमारे साथ अच्छा कब हो रहा है, जब हम भगवान की बताई गई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अपने जीवन को ढाल रहे हैं। ये बात को और गहराई से समझाने के लिए आई हैव रिक्वेस्टेड विपुल जी, तो आज वो कुछ स्क्रीन शेयर करेंगे और हम भगवत गीता के चैप्टर 16 दिव्य गुण और राक्षसी गुण, क्या सच में ही कोई पूरा अच्छा इंसान होता है या सच में ही कोई बुरा इंसान होता है। जैसे हम इजीली सामाजिक जीवन में ना लेबल लगा देते हैं, वो अच्छा इंसान है और वो बुरा इंसान है। बट सच क्या है, हम सब में ही कुछ प्रतिशत में अच्छाई है और हम सभी में कुछ प्रतिशत में बुराई है। ना तो कोई 100% बुरा है यहाँ पे, और ना ही कोई 100% अच्छा है ना। जिसको हम अच्छाई कह रहे हैं वो डिवाइन क्वालिटीज हो गई, बट हमें समझना तो पड़ेगा कि वो क्या है भगवान की नजरिए से, क्योंकि वो भगवान का नजरिया एब्सोल्यूट होता है, वो बदलता नहीं है ना। मैं चश्मे लगा के हरे से देख रहा हूँ, आप नीले से देख रहे हो, आपकी दुनिया नीली मेरी हरी। भगवान को सच दिख रहा है, लेकिन ठीक है, उस पे चलना है हमें सच में, और अपने जीवन को वैसे ढालना है कि तब आपको समझ आएगा क्या मेरे साथ अच्छा हो रहा है या मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो चैप्टर 16 के कुछ वर्सेस मैं चाहूंगा विपुल जी अगर आप रीड आउट करें, आप और लता जी। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भगवान ने क्या बताया है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो दिव्य है, जिनका बढ़ना एक्चुअली अच्छा है। अगर आपके जीवन में क्वालिटी बढ़ जाए तो समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ, अच्छा हो रहा है। हरी बोल विपुल जी। हरि बोल। सबसे पहले चलते हैं चैप्टर 16 टेक्स्ट 13। लॉर्ड कृष्णा सेड, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge,
charity, self-control, performance of sacrifice, study of Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom for quietness, gentleness, modesty, steady determination, rigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion of honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. Hari Bol. हरि बोल एवरीवन। हरि बोल निखिल जी। अध्याय 16 श्लोक 1 और 3। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरि बोल। हरि बोल, है ना। देखिए, ये वो क्वालिटीज हैं जो भगवान को बहुत अच्छी लगती हैं, और अगर हम इन क्वालिटीज को बेसिकली अपने जीवन में बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तब ट्रू सेंस में अगर ये क्वालिटीज हमारे जीवन में बढ़ रही हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा है? ट्रू सेंस में क्या हो रहा है? तब हमारे साथ अच्छा हो रहा है। यानी कौन सी क्वालिटीज बढ़ना? निर्भयता, है ना। आपके अंदर डिजायर जागती है कि मुझे अपने आप को प्योरीफाई करना है। आपके अंदर ये भावना जागती है कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करना है। आपके अंदर दान देने की भावना जागती है। इस सारी बातों में वैसे एक बात बताइए, कहीं भी वरुण जी भगवान ने कहा जिसका सुख बढ़ता जाए वो दिव्य है? कहीं ऐसा बताया भगवान? कोई भी ऐसी लाइन पढ़ी आपने इस उसमें? नहीं जी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। भगवान ने कंफर्ट कहा या तपस्या शब्द यूज किया? यहाँ पे कौन सा कहा? कंफर्टेबल हो जाओ? नहीं, यहाँ कहा जो तपस्या करता है। राइट, क्या कहा यहाँ पे? देखिए, तपस्या वर्ड यूज कर रहे हैं। तपस्या में क्या होता है? कंफर्ट होता है या डिस्कम्फर्ट होता है? बॉडीली लेवल पे डिस्कम्फर्ट होता है। जो सच्चाई के रास्ते में आगे बढ़ता है, जिसके अंदर लालच नहीं होता, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, जो सबका भलाई करना चाहता है, ठीक है, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करता। देखो, हमें परिभाषाएं बदलनी पड़ेगी। अगर आपको परमानेंटली हैप्पी रहना है तो आपको गोविंद की परिभाषाएं, ईश्वर ही आनंद के सागर है ना, भगवान जी का नाम है गोविंद भी है, राइट। तो वो क्या है? आनंद के सागर है, आनंद की खान है। जो हम चाहिए नाम है, हमें आनंद चाहिए तो हमें उनकी परिभाषाओं के अकॉर्डिंगली जीवन जीना है। उनकी परिभाषा ये नहीं है कि आपकी घर, बंगले, गाड़ियां ये बढ़ता जाए। उनकी परिभाषा कुछ और है। वो ये चाहते हैं हमारे अंदर क्षमा का भाव बढ़े, राइट। हम देने के भाव को डेवलप करें, हम छल कपट का त्याग कर दें, राइट। हम अपने अंदर दिव्य ज्ञान को लाएं, दिव्य ज्ञान के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को चलाएं। क्या आज तक हमने अच्छे और बुरे की परिभाषा में कभी ये बातें सोची हैं? वरुण जी, आपने सोची हैं 38 ईयर्स की लाइफ में कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है? अगर मेरे अंदर देने का भाव बढ़ जाए तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे अंदर ईर्ष्या कम हो जाए तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है। कभी सोचा आपने ऐसा एज अ पर्सन लाइक? नहीं निखिल जी, पहले कभी ऐसा नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा, है ना। अब ये जो क्वालिटीज हैं, लेकिन ये बताइए ये आती कहाँ से होंगी? ये सबके लिए दया भाव, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, छल कपट का त्याग कर देना। क्या आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ और मूवीज देखो वहां पे 5000 रुपीज में, फिर रेस्टोरेंट में भी खाना खाओ, तो ये सारी क्वालिटीज आ जाएंगी आपके अंदर? दया भाव, कल्टीवेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट। या जब इंसान बहुत ज्यादा तपाया जाता है, उसके जीवन में डिस्कम्फर्ट होते हैं, बहुत दुख आता है, तब ज्यादा टेंडेंसी होती है उस पर्सन की कि ये क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो जाए। क्या लगता है वरुण जी आपको? नहीं कब निखिल आती है जी, जब रफ पैचेस से गुजरते हैं, डिस्कम्फर्ट आता है लाइफ में, तब फिर धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। मुझे कोई भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट बता दो जिसने समाज जगत कल्याण बहुत किया हो, जिसने कहा हो मैं ना सोफे पे बैठ के ना पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहा था, मुझे लगा यार लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, मैं क्यों ना जाके अनाथ बच्चों का भला कर दूं, राइट। जब भी आप किसी की जो भगवान से जुड़े हुए लोग जिन्होंने जगत का सच में कल्याण किया, उनकी जीवन की
मतलब लेखनी पढ़ोगे, बायोग्राफीज पढ़ोगे तो क्या समझ आएगा आपको? जीवन में बहुत सारे कष्ट आए होंगे, बहुत सारे कष्ट आए होंगे, राइट? फिर कष्टों ने उनको तराशा और उनके अंदर दिव्य गुणों को बढ़ाया। तो भगवान की परिभाषा कहीं ये नहीं कह रही सुख और दुख, सुख दुख को हटाओ, ये सोचो अच्छा मेरे अंदर क्या ये फियरलेसनेस बढ़ रही है या मैं डरा ही रहता हूँ, हाय मेरे जीवन में क्या होगा फ्यूचर में, राइट? ये सोचता रहता हूं मैं, या मेरे अंदर अगर अगर आपके अंदर ईश्वर को लेके फेथ है तो आपको डर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? भाई जो चींटी को भी खाना खिला रहा है, हाथी को भी खिलाना खिला रहा है, जो ब्रह्मांड चला रहा है, क्या मेरे को और आपको खाना नहीं खिलाएगा? है ना? अगर आपको डर लगता है तो यानी क्या है? अच्छा हो रहा है आपके साथ या बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। अगर आपके अंदर डर भरा हुआ है, अगर आप निंदा करते रहते हो, ईर्ष्या करते रहते हो, ये बुरा हो रहा है आपके साथ, ट्रू सेंस में बुरा हो रहा है। और अच्छा कब हो रहा है? जब आपके अंदर करुणा बढ़ती है, आपका किसी की निंदा करने का दिल नहीं करता, आपके अंदर देने का भाव बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर दिव्य ज्ञान लेने का भाव बढ़ता जा रहा है, राइट? बिकॉज ये श्लोक इतने होते हैं, अगर मैं बात करूंगा तो पूरा ऑलमोस्ट एक सेशन हो जाएगा। आज आई जस्ट वांट टू टच कि आप कम से कम सच में अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो कब होता है इंसान के साथ ट्रू सेंस में बुरा? आइए जानते हैं कब राक्षसी गुण जब बढ़ते हैं इंसान के, तब बुरा होता है। टेक्स्ट नंबर 4 प्लीज। बिल्कुल जी, म्यूट म्यूट पे हैं विपुल जी आप। Sorry. Chapter 16, text 4. Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance. These qualities belong to those demonic nature. O son of Pratha, Hari Bol. हरि बोल। श्लोक 4। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरि बोल जी। हरी हरी बोल, है ना? तो अब अगर आपके जीवन में आपका घमंडी होते जा रहे हो, आप कड़वी बातें करते हो, आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, राइट, अज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो अच्छा हो रहा है आपके साथ या बुरा हो रहा है? अब ट्रू सेंस में बुरा हो रहा है। और ये घमंड बढ़ने के, हार्शनेस बढ़ने के, अहंकार बढ़ने के, नितिन जी चांसेस ज्यादा, प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाती है? सुख से या दुख से? क्या लगता है आपको? सुख सुख से बढ़ती हैं। हाँ जी, सुख जब आता है ना बहुत ज्यादा, मान लो आपको मटेरियल लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें मिलना शुरू हो गई, जैसा जैसा आप सोच रहे हो वैसा वैसा होना शुरू हो गया, राइट? आप बहुत पावरफुल पर्सन बन गए, आप एमएलए हो, एमपी हो, आपके पास गाड़ियां ही गाड़ियां, बंगले ही बंगले हैं, नौकर चाकर ऐसे। तो पता क्या होगा आपके साथ? आप संसारिक दृष्टि से सोच रहे होगे मेरे साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, पर वो पता क्या रहा है आपके साथ? आप घमंडी हो गए हो, आपको बात करने की तमीज नहीं रही है, और आप क्या हो रहे हो? भगवान की दृष्टि से क्या हो रहा है आपके साथ पता है? आध्यात्मिक दृष्टि से आपके साथ बुरा हो रहा है। ठीक है? देखो, दृष्टि बदलने की फर्क है। जिस चीज को आप सुख दुख से जोड़ते हो, आप उसको भगवत ज्ञान से जोड़ो। अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस में जाना है तो आपको अच्छे और बुरे की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा के अकॉर्डिंगली चलना है। यानी कि अगर मेरे जीवन में क्या बड़ा अहंकार बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, राइट, मेरी बात करने की तमीज ही नहीं खत्म हो गई है, मैं किसी का नीचे दिखा के उसको बात कर रहा हूं, मैं घमंडी हूं, मैं सुपीरियर फील करता हूं अपने आप को, तो संसारिक दृष्टि से चाहे आपने करोड़ों रुपया बना लिया है, लेकिन सच पता क्या है? आपके साथ बुरा हो रहा है, राइट? तो अच्छे और बुरे की परिभाषा को इस तरह से तोलिए जरा। अब चलते हैं 23 श्लोक पे विपुल जी, अब क्या कहा भगवान ने यहाँ पे? Hari Bol. One should therefore understand what is duty and what is not duty. 23 विपुल जी, इससे पहले वाला। Sorry. He who disregards scriptural injunctions. Okay. He who discards the spiritual injunctions and acts according to his whims attain neither perfection nor happiness nor the supreme destination. Hari Bol. आज डिवोटीज ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो लिंक कैसे आया है? लिंक कौन सा है ये वाला? निखिल जी ये वरुण जी वाला लिंक भेजा मैंने। ओके, बिकॉज ये पहले भी हुआ था ना, अगर हम थोड़ा सा वो वाला आईडी यूज करें, बहुत बार होता है ये कि डिवोटीज ऐड नहीं हो रहे हैं। कल भी हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि फिर से कल आपका आईडी यूज किया था मैंने, कल आपका आईडी यूज किया था और अभी ओके। हरि बोल। श्लोक 24। ऐसे मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है
और क्या अकर्तव्य है, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। बोल। नहीं नहीं नहीं, लता जी इससे पहले वाला पढ़ना है, 23। 24 23. श्लोक 23। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल स्पष्ट क्या कह दिया भगवान ने, जो शास्त्रों में बताई गई बातों को नहीं मानता और कैसे जीता है, मन माने ढंग से जीता है। ये किसकी बात हो रही है पता है आपको? वर्ल्ड में रहने वाले 99.9% लोगों की बात हो रही है। क्योंकि सब लोग कैसे जीते हैं? मन माने ढंग से। ठीक है, तो फिर क्या होता है, भगवान ने क्या बताया, क्या चीज नहीं मिलेगी उनको? ना तो वो परफेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे, सिद्ध नहीं हो पाओगे आप। ठीक है, दूसरा, खुशी नहीं मिल सकती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा, परम गंतव्य नहीं मिल सकता, जो कि अल्टीमेट पर्पस होता है लाइफ का, कि आप यहाँ आए हो, परमानेंट डेस्टिनेशन क्या है आपकी, है ना? ये नहीं मिलेगा आपको अगर आप स्क्रिप्चर्स को नहीं समझ के अपने जीवन को उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलाओगे और अपने मनमाने ढंग से चलोगे। तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि आप खड्डा खोदने में चाहे 25 साल लगा लो और आप ये सोचते रहो मैं मार्स पे क्यों नहीं पहुंचा, बिकॉज मार्स पे पहुंचने के लिए आपको भैया रॉकेट में बैठना पड़ेगा जो डिजाइंड है मार्स पे जाने के लिए। खड्डा खोदने की मेहनत करने से आप मार्स पे नहीं पहुंच सकते। वैसे ही मनमाने ढंग से जीवन जीने से आप परमानेंटली हैप्पी नहीं हो सकते। परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है जब भगवान की बताई गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हम अपने लाइफ को ढालते हैं। तो 24 में क्या बताया भगवान ने? हरि बोल जी। Hari Bol. One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of scriptures. Knowing such rules and regulation, one should act so that he may gradually be elevated. Hari Bol. हरि बोल। श्लोक 24। अतः मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। हरि बोल। तो भगवान ने क्या सजेस्ट किया हमें, कैसे पता चलेगा हमें करना क्या है, क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं है? जब हम स्क्रिप्चर्स को, भगवत गीता स्क्रिप्चर्स को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को मोल्ड करेंगे, तब हम एलिवेट होते हैं, है ना? तब हम मटेरियल कॉन्शियसनेस से उठ के कहाँ जाते हैं? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जाते हैं। तब हम मूडी जो होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एक्साइटमेंट डिप्रेशन वाले सिस्टम में, उसकी जगह हम योगी बनते हैं जो संभाव को अटेन करते हैं। जहां हमारा मन अशांत होता है, फिर हम मन की शांति को प्राप्त करते हैं। जहां हम संसारिक जीवन में सुखों को खोज रहे हैं और दुखी होते रहते हैं, वहां हम ईश्वर के साथ जुड़ के परमानंद को प्राप्त करते हैं। तो आज मैं आपको क्या पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, अब आपको क्या सोचना है, आपके साथ अच्छा कब हो रहा है? संसार में सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है? दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, क्या आपकी डिवाइन क्वालिटीज बेटर हो रही हैं, क्या आपको पता भी है कि कौन सी डिवाइन क्वालिटीज होती हैं? आप में से कितने लोगों को आज तक ये पता था कि डिवाइन क्वालिटीज कौन सी होती हैं, किसको बढ़ाना चाहिए? राइट? क्योंकि आप संसारिक दोस्तों से पूछोगे तो वो तो कुछ और बता देंगे, आपको बोलेंगे नहीं है, संसार में ग्रो करना है तो तुम झूठ बोलो, तुम छल कपट करो। तो परिभाषाएं भगवान की, डिवाइन क्वालिटीज बढ़ रही हैं तो अच्छा हो रहा है, और डेमोनिक क्वालिटीज घट रही हैं तो अच्छा हो रहा है। सिंपल रूल। ठीक है, जिसने आपको जीवन दिया है भाई, उस परमात्मा ने, उसकी नजरों में अगर आप ऊपर उठ रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो, तो अच्छा हो रहा है आपके साथ। ठीक है, और अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हो तो फिर क्या हो रहा है आपके साथ? तब आपके साथ बुरा हो रहा है। अगर आप 2021 में जो आपके अंदर देने का भाव था, वो 2022 में आते हुए घट गया, अच्छा हुआ आपके साथ या बुरा हो गया? ये अब आपके अंदर देने का भाव जो घटता जा रहा है बढ़ने की जगह, ये बुरा हो रहा है आपके साथ। राइट? आपकी विजडम घट रही है उम्र के साथ। आप आज 25 साल के हो, जब 30 साल के हुए तो और मूर्ख बन गए, है ना, फुलिश बन गए, और आप संसार के चक्कर में भागना शुरू हो गए, लालची हो गए, वासनाएं बढ़ गई आपके अंदर। अच्छा हो गया आपके पास जस्ट बिकॉज आप फरारी में बैठे हुए? डू यू थिंक ये अच्छा हो गया आपके साथ? अच्छा नहीं हुआ है आपके साथ, बुरा हो रहा है आपके साथ। राइट?
देखो, अगर हम बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं बन रहे, अगर हम भगवान के बताए गए रास्तों पे नहीं चल रहे, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ बुरा बुरा हो रहा है। अगर आप लाइफ के पर्पस को समझ ही नहीं रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? क्या पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि हम डिग्रियां ले लें, नौकरियां कर लें, रोटी खा लें, रेस्टोरेंट में खाना खा लें, मूवी देख लें, फिर एक दिन शादियां हो जाएं, शादी में बच्चे कर लो, फिर बच्चों को बड़ा कर दो, उनकी शादियां करवा दो, फिर मर जाओ? इज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? अगर आप पूरे जीवन में अपने लाइफ का पर्पस ही नहीं पा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा आपको पर्पस, तो आपके साथ अच्छा हो रहा है जस्ट बिकॉज आप मर्सिडीज सी क्लास में बैठते हो या एस क्लास में बैठते हो? नितिन जी मुझे ये बताइए, आप 70 साल के हो गए, मर्सिडीज एस क्लास में बैठते हो, आपके पास 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, पर आपको पता नहीं है कि जिंदगी का आपको पर्पस पता क्या नहीं है है। कि जिंदगी का पर्पस क्या है। अच्छा हो गया आपके साथ? ये बहुत बुरा हो रहा है। और कुछ कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारे जीरो जोड़ लिए, लेकिन आगे एक लगाना भूल गया। ये कुछ कुछ वैसा ही है। ये कुछ कुछ वैसा है कि आपने पनीर टिक्का मसाला खाना था, आपने सारे मसाले डाल दिए बट उसमें पनीर नहीं है। समझ रहे हैं आप? लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है, यही नहीं पता अगर आपको, तो आपके साथ बुरा हो रहा है भाई। चाहे आप समाज की दृष्टि से आपको 10,000 लोग सल्यूट मारते हैं, चाहे आपके पास 50,000 गाड़ियां खड़ी हैं, चाहे आपके पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं या जेट्स हैं, या आप मार्स चले जाते हो घूमने के लिए, मार्स क्या, वीनस चले जाओ भाई, प्लूटो चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। लेकिन ये बुरा हो रहा है अगर आपको यही नहीं पता चला कि ह्यूमन लाइफ का रियल पर्पस क्या है। ह्यूमन लाइफ का रियल पर्पस गॉड रियलाइजेशन है। इस बात को समझना कि ये एग्जिस्टेंस टेम्पररी है, बट एक परमानेंट एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, जो कि बॉडीली लेवल पे नहीं है, जो कि सोल लेवल पे है। और उसका ओरिजिन मेरा एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है उस परमात्मा के साथ, जिसको समाज में अलग अलग लाखों करोड़ों नामों से जाना जाता है, जिनको मैं प्यार से कृष्णा जी कहता हूँ। और उस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए मुझे ये लाइफ मिली है, मैं भूला पड़ा हूं उसको। अगर आप ये रिवाइवल कर पा रहे हो तो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। और अगर आप संसार में सब कुछ पा चुके हो बट आपको अपने जीवन का असली लक्ष्य ही नहीं पता चला, तो आपके साथ बुरा हो रहा है। देखिए तुलसीदास जी ना, तुलसीदास जी कैसे बने? वो एक कामी पुरुष थे जो अपनी पत्नी से बड़े अटैच थे, ठीक है। स्टोरी बहुत लंबी है, मैं छोटे में बताऊंगा। उनकी वाइफ मायके चली जाती है और वो भाग के मायके में उनसे रहा नहीं जाता एक दो दिन भी वाइफ के बिना, तो वाइफ से मिलने के लिए छुपते छुपाते आते हैं, रास्ते में फ्लड है, किसी तरह से रिवर को क्रॉस करते हैं, घर के पास पहुंचते हैं तो वो ऊपर वाले फ्लोर में रह रही है, तो वहां एक सांप सांप चढ़ लग होता है, बट उनको लगता है रस्सी है, और रस्सी को पकड़ के, उनके हिसाब से रस्सी है, पकड़ के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ठीक है। धड़ाम से नीचे गिरते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके ब्रदर लॉ भी बाहर आ जाते हैं, तो उनको उनको लगता है चोर चोर चोर, तो बाहर उनकी वाइफ भी ऊपर से देखती है कि कौन चोर आ गया, तो लाइट ऑन होती है तो पता चलता है कि ये तो इनके हस्बैंड है। और वो बड़ी एम्बेरस हो जाती हैं, सारे सारे वो बोलते हैं चलो घर की बात है, घर की बात है, सारे गांव वाले वापस चले जाते हैं। देखिए ये वो पर्सन है जिन्होंने रामायण की रचयिता है, बट इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब ये वाइफ के पास ऊपर पहुंचते हैं, ये तो भोग करने आए हैं, इनसे रुका नहीं जा रहा है। अब वाइफ से कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं, तुम इस जिस मृत शरीर के साथ इतना प्रेम करते हो ना, अगर तुमने ये प्यार प्रभु राम से कर लिया होता ना, तो कल्याण हो जाता तुम्हारा। नितिन जी, जब ये उनकी वाइफ कह रही थी उनको, तो वो उनको ज्ञान देना चाहती थी या कड़वा शब्द कह रही थी, सरकाजम था? उनको बहुत कड़वे शब्द कह रही थी। हाँ। तो अब देखिए, दुनियादारी की भाषा से एक हस्बैंड है, वो वाइफ से बड़ा प्यार करता है, वहां आया, उसको क्या मिल रहा है यहाँ? अच्छा मिल रहा है या बुरा हो रहा है उसके साथ? उसकी वाइफ ने बड़ी कड़वी बातें कर दी। कड़वी बातें कर दी। नितिन जी, बहुत बुरा। अच्छा या बुरा? बहुत बुरा। बहुत बुरा हुआ ना उसके साथ, सामाजिक दृष्टि। लेकिन हुआ क्या? उस बात से उनके दिल में इतनी चुभगी, उनको वैराग्य जाग गया, उनको गॉड रियलाइजेशन होगी। थोड़ी बहुत भक्ति वो पहले भी करते थे, लेकिन बाद में वो कौन बन गए? वो रामायण के रचयिता बन गए। आज उनको आप दोहे पढ़ते हो, उनको सलाम करते हो, भैया तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास किताबों में उनका नाम आता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ? लेकिन वो उनके साथ संसारिक दृष्टि से बुरा हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या हुआ? अच्छा हो गया। समझ रहे हो? तो अच्छा क्या है? एक लाइन में अच्छा क्या है?
अगर आप भगवान के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्ल्डली सिचुएशंस, आप गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास में हो, आपके बेटा हो गया है या बच्चा नहीं हुआ है, या आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, इट डज नॉट मैटर। ये सारी एक्सटर्नल बातें हैं। कितने लाखों करोड़ों जन्मों में कितनी बार कर चुके हो आप, कितनी बार शादियां कर चुके हो भाई, कितनी बार बच्चे पैदा कर चुके हो आप, कितनी बार पति बने, कितनी बार पत्नियां बने, कितनी बार ताया जी बने, कितनी बार चाचा जी बने, राइट? ये बड़ी बार हो चुका है। इससे सबसे हटिए। अब अच्छा क्या है, अगर आप अपने भगवान से भूले हुए संबंध को जागृत कर लेते हो तो आपके साथ क्या हो रहा है? सिंपल, अच्छा हो गया। और अब समाज में सब कुछ इकट्ठा कर लेते हो, ये नहीं करते जो मैंने पहले अभी कहा, तो आपके साथ क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। तो ये एक परिभाषा के साथ मैं चाहता हूं आपको, बिकॉज ये खाली डीप थॉट है, मैं चाहता हूं आप इस पे आज मनन करें इस पूरे वीक, कि क्या मैं 35 साल का, 40 साल का हो गया, क्या मैंने इस अच्छे और बुरे के हिसाब से कभी जीवन जिया है, या मेरे साथ सच में अच्छा हो रहा था या बुरा ही हो रहा था, कि मैं जिया ही जा रहा था, टाइम पास करी जा रहा था, करी जा रहा था, करी जा रहा था। बट नटशेल में मैं क्या अचीव कर रहा था? नटशेल में देखिए, जो आपको बहुत लंबा अपना जीवन लग रहा है ना, ये है क्या? एक इटर्नल जो सोल का चक्कर चल रहा है ना, उसके हिसाब से एक सेकंड भी नहीं है। जो आप, जिसको मैं निखिल कहता हूँ या नितिन कहते हो आप या वरुण कहते हो, ये क्या है ये? राइट? एक सीन है ये मूवी का, छोटा सा सीन, राइट? बट हम उस पूरी की पूरी पिक्चर में, बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं, और हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम समझ नहीं पाते कि सच में अच्छा क्या होता है और सच में बुरा क्या होता है। अगर आप ईश्वर से जुड़ते हो, आपके माध्यम से जगत का भला होता है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, जगत की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप दिव्यानंद को प्राप्त ना करो। अगर आपका संपर्क उस ब्रह्मांड के स्वामी से बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है? इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपकी मटेरियल सर्कमस्टेंसेस क्या है, राइट? अब मदर टेरेसा को खुश रहने के लिए, आनंद रहने के लिए क्या 10,000 साड़ियों की जरूरत थी नितिन जी? ये सैंडल्स की बहुत एक्सपेंसिव, या प्राडा की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? वो एक सामाजिक परिभाषा है। आप किसी भी सेंट्स की लाइफ देखोगे तो उनके पास एक्सटर्नली कुछ ज्यादा होता नहीं है, राइट? बट उनके पास ही सब कुछ होता है। उनके पास ही समझ, पुराने जमाने में आपने देखा तो बड़े बड़े राजा होते थे, उनके गुरुजी होते थे, वो कहाँ रह रहे होते थे नितिन जी? गुरुजी कहाँ रह रहे होते थे? वो क्या बिल्कुल एक दिखाते थे? छोटे से आश्रम में, झोपड़ी में रह रहे होंगे, विदाउट एनी काइंड ऑफ मटेरियल फैसिलिटीज, ऐसे ही रह रहे थे। बट ऐसे गाइडेंस के लिए राजा उनके पास ही जाएंगे हमेशा। राजा, जिसको राजा है, जिसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास क्या था? भिखारी बन के जाता था गुरु से माने। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा है, उसके पास ज्यादा है। तो अच्छा क्या होता है जब आपको दिव्य ज्ञान मिल जाए? देखिए, ना तो आपको जंगलों में जाना है, ना आपको वो वाला लाइफस्टाइल करना है जो हम पहले देखते थे। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि मेरे साथ अच्छा कब हो रहा है? जब मैं अपने एक परमानेंट रिलेशनशिप, एक ही मेरा परमानेंट रिलेशनशिप है, वो है भगवान के साथ, उसको मैं जागृत कर रहा हूं। उसको जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आज मैंने थोड़े से पॉइंट्स बताया आपको। डिवाइन क्वालिटीज को बढ़ाना है। अगर मेरी डिवाइन क्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं, राक्षसी गुण घटते जा रहे हैं, और मैं स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे अपनी लाइफ को मोल्ड कर रहा हूं, सो दैट मैं अल्टीमेट अपने सुप्रीम फादर को खुश कर सकूं। तो अगर मेरा जीवन ऐसा है तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, और इसके विपरीत है मेरा जीवन, तो फिर क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर मेरे साथ बुरा हो रहा है। डे बाय डे अगर मेरी डिवाइन क्वालिटीज ग्रोथ हो रही है और मेरी राक्षसी गुण घटते जा रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है, और इसके विपरीत हो रहा है तो बुरा हो रहा है। तो आज की परिभाषा से आप अब सुख दुख वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, और अब अपने जीवन को इस तरह से देखो, इस परिभाषा में डाल दो। फिर आप समझोगे। अब ये बताइए, ये सारी क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए क्या आपको आपके मटेरियल सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आपके पास 10 करोड़ रुपया होगा तभी आप अपने अंदर देने का भाव ला सकते हो, या आपके पास 50,000 करोड़ आएगा तभी आप निंदा चुगली करना छोड़ सकते हो? क्या इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए आपकी डिग्रीज की रिक्वायरमेंट है? वरुण जी, है आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स?
माफ करने की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए? नहीं निखिल जी, डिग्रीज की कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट। पैसे की रिक्वायरमेंट है आपको, अगर ये सीखना है कि भैया मुझे अहिंसा करनी है, पैसा चाहिए उसके लिए बहुत ज्यादा? नहीं निखिल जी। नहीं चाहिए। देखिए भगवान ने सिस्टम, जो भी सच में अच्छा है ना वो होता फ्री है। ये सारे काम है जो आपको आत्म सुधार वाले काम है सारे, ये सारे के सारे फ्री होते हैं। वो इसलिए गरीब भी कर सकता है, मिडिल क्लास का भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। तो ट्रू सेंस में जब हम इस बात को समझते हैं तभी हमारा जीवन में रिचनेस आ रही है, तभी ट्रू हैप्पीनेस आ रही है, और तभी ट्रू सक्सेस भी अचीव कर रहे हैं हम। राइट? ये सारी वो क्वालिटीज हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते ओ निखिल जी मैं हाउसवाइफ हूं इसलिए मैं गुस्से पे काबू नहीं करूंगी, नहीं निखिल जी मैं तो कॉर्पोरेट में काम करता हूं इसलिए मुझे लगता है कि मुझे निंदा तो करते रहना चाहिए, या तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ना डरपोक बन जाना चाहिए, मुझे डरते रहना चाहिए। आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी कल वाली परिभाषा थी जो हमने टच की थी उसमें क्या होता है, बड़ा जल्दी फटाफट इंसान अपने सर्कमस्टेंसेस को कोसना शुरू कर देता है, रिश्तेदारों को कोसना शुरू कर देता है, पत्नी को कोसना शुरू कर देता है, बॉस को कोसना शुरू कर देता है, भगवान को कोसना शुरू कर देता है अपने कष्टों के लिए, वो उसकी मटेरियल कॉन्शियसनेस में। अब आप किसको कोसोगे? अगर बात है, अगर आप निंदा कर रहे हो किसको कोसोगे आप बताइए? अगर आप निंदा करते हो तो हु वुड यू ब्लेम? मैं निंदा इसलिए करता हूं बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, बोल सकते हैं वरुण जी आप ऐसा? नहीं निखिल जी, बिल्कुल नहीं। अब कोई रीजन नहीं रहा आपके पास, बिकॉज यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी कि ये जो बदलाव जो भगवान मुझसे चाहते हैं ना, ना तो मेरे पैसे पे डिपेंडेंट है, तो मैं पैसे को भी नहीं खोज सकता यार कि मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं कैसे करूं ये? ना ये मेरी डिग्री पे डिपेंडेंट है, ना ये पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंडेंट है, ये सारी बातें किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बस आपकी विल पावर पे डिपेंडेंट है। ठीक है? क्योंकि अगर आप ये पकड़ लेते हो कि मैंने भगवान के रास्ते में आगे चलना है, और मैंने ट्रू सेंस में, मैंने ट्रू गुडनेस के रास्ते पे चलना है, मुझे सच में अच्छा बनना है, किसी और की नजरों के लिए नहीं, भगवान के रास्ते में अच्छा ना, वही तो मेरा अच्छा जीवन है। अच्छा जीवन वो है जो आपको अपने परम गंतव्य की पहचान करवाए, जो आपको सदाचारी मनुष्य बनाए, जो आपके माध्यम से ईश्वर खुश हो जाए और आपको माध्यम बना के जगत कल्याण करवाए। ये होती है ट्रू गुडनेस। ट्रू गुडनेस का कोई लेना देना नहीं है आपके बैंक में पैसे कितने हैं, आपके पास डिग्रीज कितनी है। तो मैं चाहूंगा, विचार हैवी है, मैं चाहता हूं इस पे कंटेम्पलेट करें, सोचें, और मैं आपके लिए यहाँ से प्रेयर्स कर रहा हूं कि आप ट्रू गुडनेस की तरफ चलें, सच में समझें कि जीवन में क्या होता है अच्छा और क्या होता है बुरा, और दोस्तों की परिभाषाएं, टीवी वालों की परिभाषाएं, सोशल मीडिया की परिभाषाएं, अखबारों वाली परिभाषाएं, रिश्तेदारों वाली परिभाषाओं को त्याग के अगर आप ट्रू डिवाइन हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको किसकी परिभाषाओं को जप्फी लगानी पड़ेगी? वरुण जी क्या लगता है आपको, किसकी जप्फी लगानी पड़ेगी आपको? जो भगवान की बताई बातें हैं निखिल जी, जो शास्त्रों की बातें हैं। इसके अकॉर्डिंगली लाइफ चलाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डिवाइन हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस ना करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। नितिन जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच निखिल जी, आज का सत्संग भी बहुत प्यारा था और सच में कहूँगा ये बहुत गहरा भी था, डीप भी था। मनन और चिंतन हम सबको इस पे करने की ज़रूरत है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज आपने वो स्टैंडर्ड बता दिए जिसके साथ हमें बेसिकली मैच करने की ज़रूरत है अपने आप को। सी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कृष्णा ने बना के दे दिए हैं भागवत गीता के माध्यम से, अगर उसको हम बेंचमार्क बनाएं और उसके साथ फिर कंपेयर करें कहाँ हैं हम, जैसे आज डिवाइन क्वालिटीज, डेमनिक क्वालिटीज के बारे में हमने समझा, और फिर हम देखें कि क्या वाकई हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो मुझे लगता है फिर पैरामीटर्स जो हमारे बदलेंगे और हम सही मायने में असेस कर पाएंगे। और एक लाइन जो आपने बिल्कुल बढ़िया कही, इनफैक्ट सारी लाइंस बहुत बढ़िया थी, लेकिन एक बहुत बढ़िया जो लाइन थी वो ये कि ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये जो कभी बदलेंगे नहीं, और ना ही ये कभी बदले हैं, कई हजारों साल से ये चलते आ रहे हैं। तो जो डिवाइन क्वालिटीज यहाँ बताई जा रही हैं उसको बढ़ाने का प्रयास, और जो डेमनिक क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई उनको घटाने का प्रयास। तो वीकनिंग योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथनिंग योर स्ट्रेंथ्स, जो ये बात को समझ जाएगा, आई थिंक वो
असली इस गेम को भी समझ सकता है और इस ह्यूमन फॉर्म जो हम सबको मिली है उसका एक बहुत बढ़िया एडवांटेज ले सकता है। अगर मैं इसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके आपको बताऊं, मैं अब रिफ्लेक्ट करता हूं कि जब मैं अपने बचपन का 10 इयर्स के आसपास की एज, 0 to 10, जब से मैंने होश संभाली, लेट्स से 4-5 इयर्स से थोड़ी थोड़ी याद है, 10-11-12 साल तक का जो लाइफ टाइम था उसमें मैं कहूँगा डिवाइन क्वालिटीज का जो ग्राफ है या स्केल है वो हायर साइड पे था और डेमनिक वाला कम था। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स को अगर मैं ऐड करूं, जैसे विनम्रता, सॉफ्टनेस, हर किसी से प्यार से बात करना, घुल मिल जाना बहुत जल्दी, दूसरों पे बहुत अच्छा से विश्वास कर लेना, फ्रेंड्स के बीच में भी तालमेल बनाने का हमेशा प्रयास करना, किसी के साथ कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा वाली कोई बात नहीं, नो बुलिंग एट ऑल, हर किसी के लिए करुणा का भाव, ये अब मैं लिंक कर पाता हूँ, ये थी उस समय भी, लेकिन डेमनिक क्वालिटीज भी थी बहुत 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 सारी, बट ज्यादातर डिवाइन क्वालिटीज थी। बट जैसे जैसे बड़े हुए, अब इस तरह की गाइडेंस तो थी नहीं कोई, या फिर फ्रेंड सर्कल से, या फिर जो हमारी फ्रेंड्स की एक सोसाइटी बनती जाती है वहां से एक नई तरह की गाइडेंस मिलती है, अरे यार हर जगह सच मत बोला करो, स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहिए, हर जगह ऐसे ही मत कर दिया करो ओपन करके अपने अंदर की फीलिंग सबके साथ शेयर करते हैं, बाद में लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। धीरे 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 कठोरता आना शुरू हो गई, अपने अंदर ही रहना शुरू कर दिया। जब तक आप कॉलेज से, मैं कहूँगा जब मैं लॉ करने वहां पहुंचा पूना, और वहां जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा बन गया था, तो वी वर लिविंग इन अ वेरी एनक्लोज्ड ग्रुप फ्रेंड्स के साथ, और उसमें भी व्यवहारी वाली फ्रेंडशिप ज्यादा हो जाती है, डीप फ्रेंडशिप नहीं होती थी, बट ऐसे ही चलता था। आपने किसी को कुछ बोल दिया, बाद में उस बात को आप फॉलो भी नहीं करोगे, उसको निभाओगे भी नहीं, चलता है यार कोई बात नहीं, आजकल जमाना ही ऐसा है। तो अब मैं रिलेट करता हूँ करते 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 कैसे वो डेमनिक क्वालिटीज बढ़ती जा रही थी, और बाद में वो ड्रिंक्स आ गई, स्मोकिंग आ गई, और वो पार्टी कल्चर जिसको हम अच्छा समझ रहे थे, हमें लग रहा था हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हम तो फ्लरिश कर रहे हैं हर चीज के अंदर। प्रोफेशन में आके भी बहुत तरह की इस तरह की चीजें जो अनएथिकल थी उनको अपनाना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज उससे थोड़े से पैसे आप ज्यादा कमा सकते हो, बिकॉज गोल वाज टू हैव मोर एंड मोर मनी एंड टू हैव मोर एंड मोर सेंस प्लेजर्स। ये कर रहा था मैं, लेकिन हुआ क्या कि जो असल में मैं वो 0 to 10 की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत खुश अपने आप को महसूस करता था, वो तो धीरे धीरे घटता जा रहा था। मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत सारे केसेस को भी डील कर रहा हूँ, और मेरे पास दुनियादारी की बहुत सारी चीजें भी आ गई हैं, मटेरियल वेल्थ भी इकट्ठी हो रही है, बट सो फार एज दैट पीस, हैप्पीनेस, वो खुशी, ब्लिस, वो सब गायब होता जा रहा है। दैट मीन्स मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था। अब ये रियलाइज करता हूँ कि जैसे भगवत ज्ञान के साथ हम जुड़े और थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू किया, तो समझ आया यार डेफिनेशन ही उल्टी पकड़ ली, और फिर अब धीरे धीरे मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो आई कैन से नाउ अगेन डेमनिक क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करके उसको कम करने का प्रयास कर रहा हूं, और धीरे 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 मेरी डिवाइन क्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। एंड इवन नेचर ऑल्सो हेल्प्स। जब आप भगवान के द्वारा बताए गए स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हो ना, फिर आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ भी रहे हैं, लेकिन आपका फोकस क्या होगा, यार मुझे तो किसी ना किसी तरह से अपने कनेक्शन को भगवान के साथ स्ट्रांग करना है, यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। देन नेचर भी हेल्प करती है, लॉर्ड भी आपको ब्लेस करते हैं, और आप आगे बढ़ सकते हो, और सही मायने में खुशी इसी बात से मिलती है जो मैं अनुभव भी कर रहा हूं। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। इस तरह से अगर हम लाइफ को देखें, मुझे लगता है कोई सर्कमस्टांस हमें विचलित नहीं कर सकता, और हम स्ट्रेट ऑन भगवान के इस रास्ते पर, या फिर मैं ऐसे कहूं जो परमानेंट हैप्पीनेस का ये रास्ता निखिल जी हमें बता रहे हैं, इसके ऊपर चल सकते हैं। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिन जी, एंड थैंक यू सो मच निखिल जी। बिल्कुल डिवाइन सत्संग, और जो भी नितिन जी बोल रहे थे, रेजोनेट दैट थिंग कि पहले तो सत्संग सच में बातें हुई हैं, हम सबको इस पे मनन करना चाहिए, और
जो बात अभी नितिन जी कर रहे थे, मैं उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐड करूंगा कि ये जो आज बात हो रही थी कि एब्सोल्यूट गुड क्या है, बैड क्या है, ये जो हमारी डेफिनेशंस है, पर एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट मतलब परम, जैसे हम बोलते हैं ना, हम आत्मा है, परम आत्मा की सब। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट सच मतलब सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम सब मनन करें तो हम ज्ञान लेते कहाँ से हैं? या तो हमें न्यूज चैनल से पता चलता है, या हमारे फ्रेंड सर्कल से पता चलता है, और फिर वो सिखाते क्या है हम लोग को? आप न्यूज चैनल से आपको क्या लगता है कि वो शास्त्रों की बातें बताते होंगे, सही बात बताते होंगे, या जो उससे उनका टीआरपी बढ़ता होगा वो बताते होंगे? और बातें भी वही बताते हैं सारे के सारे की अपना देखो, बाकियों का छोड़ो, एक्स है, वाई है। और न्यूज के चैनल के डिबेट में आप देख लीजिए, जो असली बात होती है उस पर यार में कोई बात नहीं करता, उसको घुमा फिरा के अपनी परसेप्शंस के ऊपर लोग बात करते रहते हैं। और वो तो डिबेट की बात होगी, हम लाइफ में भी ऐसा कर रहे हैं। तो जो नितिन जी बता रहे थे कि कैसे लाइफ में चेंज होता है, मैं उसको वापस टच नहीं करूंगा। मैं उसके एक और स्टेप आगे जाऊंगा कि कैसे है ना, जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, अब न्यू जनरेशन भी आती जा रही है। आज की डेट में आप किसी को बोलो ना कि यार मैंने ना सैटरडे संडे नेटफ्लिक्स के मैं 10 एपिसोड नहीं देख पाया, या किसी को आप बताओ कि मेरा इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं है, या आप कहीं घूमने गए, तो सबसे पहले बोलते हैं हाँ यार इंस्टाग्राम में तुमने फोटो अपलोड नहीं की। लोगों को लग रहा है कि लाइफ का पर्पस इंस्टाग्राम हो गया है, फेसबुक हो गया है, नेटफ्लिक्स हो गया है। तो आज जो निखिल जी बात कर रहे थे कि हम सबको ये मनन करना है कि हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड तो करें कि दिन में भाई जो समय है, दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से हम कितना टाइम हम जब सोशल मीडिया में लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं? क्या वही सच है कि अगर किसी कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड नहीं कर रहा है, या नेटफ्लिक्स में सीरीज नहीं देख रहा, तो उसका तो भाई टाइम खराब चल रहा है, वो तो लाइफ में एंजॉय नहीं कर रहा। ये हमारी डेफिनेशन बन गई है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इस बात पे हमें थोड़ा सा चिंतन करना है कि क्या यही सच है, या ये हमने अपनी डेफिनेशन पकड़ लिया और इसके अकॉर्डिंग हम लाइफ जा रहे हैं। मैं जैसे आजकल माउंटेन्स में हूं, तो कहीं भी जाते हैं तो सब लोग बस उस माउंटेन में वहां पे बैठ के, शिव भूमि है हिमाचल प्रदेश, वहां पे आके मंदिर में आके एटलीस्ट भगवान के 2 मिनट दर्शन कर सकते हैं, उसको छोड़ के सब लोगों ने जोर दिया होता है कि बस मैं फोटो अपलोड कर लूं, फोटो अपलोड कर लूं, फोटो अपलोड कर लूं। बट भाई जो साक्षात जिस भगवान ने वो बनाया है एक्चुअल में, जिसकी फोटो देख के आप तारीफ कर रहे हो, उसको तो देख लो 2 मिनट के लिए, उसके लिए तो 2 मिनट आप निकाल लीजिए। बट हो क्या गया, डेफिनेशन यही बन गई कि जब तक फेसबुक में अपलोड नहीं होगी, लाइक नहीं होगा, तब तक हमने इंजॉय नहीं किया। इस बात पे जरूर चिंतन कीजिएगा कि सच यही है कि अगर आपने कहीं पे गए हो और फेसबुक पे लाइक नहीं मिला, तब आप इंजॉय करते हो, या कहीं आप गए भी नहीं और फेसबुक पे अपलोड कर लिया और लाइक मिल गया तभी आप इंजॉय करते हो? एक मैं इस बात पे टच करने वाला था। और दूसरा जो निखिल जी ने कहा कि ध्यान से सोचिएगा कि सही और गलत एक्चुअल में क्या है। तो जो निखिल जी बात बता रहे थे कि देखिए स्क्रिप्चर्स हैं क्या, हमारे शास्त्र हैं क्या, ये भगवान की ही तो वाणी है। तो भगवान जिन्होंने सारा ब्रह्मांड बनाया, तो स्क्रिप्चर्स में जो बात लिखी है वो भगवान हमसे डायरेक्ट बात करते हैं। और जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि सही क्या है, गलत क्या है, कोई भी स्टेप, कोई भी क्वालिटी जो आपको भगवान से जोड़ रही है वो अच्छा है, कोई भी स्टेप, कोई भी क्वालिटी जो आपको भगवान से दूर कर रही है वो क्या है, वो आपके लिए बुरा है। हमें इस बात को पकड़ना है, क्योंकि अल्टीमेट, जो निखिल जी ने लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अल्टीमेट पर्पस क्या होता है ह्यूमन लाइफ का, कि हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ, जिसको हम भूल गए हैं, हम इस ह्यूमन लाइफ में आके इस बात को रियलाइज करें कि हाँ यार, अल्टीमेट मेरा लाइफ का पर्पस फेसबुक में अपनी फोटो अपलोड करना नहीं है, नेटफ्लिक्स देखना नहीं है। मेरा अल्टीमेट पर्पस है कि मैं जो कनेक्शन भगवान से भूल गया हूँ, आत्मा का जो परमात्मा से जो कनेक्शन है, जिसकी वजह से मैं फिर यू नो लोग हमेशा ये बात करते हैं कि यार नेगेटिव क्यों फील करता हूँ, मैं डाउन क्यों रहता हूँ, मेरी एनर्जी लेवल इतना लो क्यों रहता है, ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर ये सब चीजें हम फील करते हैं? भाई जब मोबाइल होता है, उसको आप जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो क्या होता है उसके साथ? वो डेड हो जाता है। तो वही बात हम लोगों के साथ होती है कि हम लोगों की बैटरी इतनी डाउन क्यों रहती है, क्योंकि जो कनेक्शन है, जो जो हमारा भगवान के साथ जो कनेक्शन होता है, जैसे मोबाइल का जो हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन लगाते हैं, स्विच लगाते हैं और ऑन करते हैं, और वो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। वही सारी बात है कि जो हम बॉडी है, इसके अंदर जो एनर्जी है, जो सोल है, उसका अल्टीमेट पर्पस लाइफ का ये होता है, हमें इस सोल को अल्टीमेट भगवान के साथ कनेक्ट करना है। और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, जब भी आप सत्संग में होते हैं, थोड़ी सी साधना करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, किसी के लिए भी अच्छा करते हैं, आप देखना एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा आप अंदर फील करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आप चाहे सत्संग अटेंड करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, कभी भी किसी की आप हेल्प करते हैं, कभी आप अनाथालय जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए, कुछ भी आप करके आते हैं ना, आप एक घर में एक अजीब सी आप एक एनर्जी फील करते हैं। ये जो एनर्जी होती है, ये जो आपको भगवान गिफ्ट देते हैं, यही तो होता है भगवान के साथ कनेक्शन। तो आज के सत्संग से निकली यही बात हमें बताना चाह रहे थे कि
अल्टीमेट लाइफ का पर्पस होता है कि हम अपना सत्संग साधना सेवा बढ़ाएं, सो दैट जो कनेक्शन हम भगवान के साथ भूल गए हम उस कनेक्शन को रिवाइव कर पाए। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच नितिन जी अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। चलिए अब इसके बाद हम सेकंड सेक्शन में चलते हैं जो कि है प्रेयर्स। ममा आप प्रेयर्स करवाएंगे। हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी, हरि बोल नितिन जी। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। निखिल जी ने, नितिन जी ने और वरुण जी ने सब ने बड़े अच्छे बताया कि हर आदमी के अंदर डिवाइन क्वालिटीज भी हैं और डेमोनिक क्वालिटीज भी हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो जब से हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, पहले हमारे अंदर भी बहुत सारे विकार थे, बहुत सी डेमोनिक क्वालिटीज थी, लेकिन हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारे अंदर क्या क्या विकार हैं ना। हम खुद को ही सबसे बेस्ट समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, हमारे अंदर बहुत अहंकार रहता है। हम अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं कि आई एम द बेस्ट, है ना। दूसरों को कुछ नहीं समझ, दूसरों की गलतियों को देखना हम ज्यादा, दूसरों की गलतियों को हम देखते हैं लेकिन अपनी गलतियों को हम नहीं देखते। लेकिन जब से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया तब हमें पता लगे हमारे अंदर तो बहुत सारे विकार हैं। और क्या है, अपने आप जैसे भगवत पढ़ते जाते हैं, भगवान के साथ हमारा थोड़ा सा कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है, तो हमारे अंदर की जो नेगेटिव हैबिट्स हैं वो धीरे 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 खत्म होती जाती हैं और जो डिवाइन क्वालिटीज हैं वो अपने आप बढ़ती जाती हैं। मैं ये मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे खुद लगता है कि पहले से हमारे अंदर पेशेंस की कमी होती है, गुस्सा बहुत आता है, दूसरों की हम गलतियां देखते हैं। लेकिन अब जब इस ग्रुप से जुड़े हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने आप लगता है मुझे चेंज आई। अब क्या है, दूसरों की हमें हेल्प करना अच्छा लगता है, दूसरों की गलती हम ना देखें, दूसरे की निंदा चुगली ना करें। अब ऐसा लगता है हमें ये जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उसको हमें छोड़ना है। तो ये कैसे होगा, जैसे होता है ना, जब अपने निखिल जी ने बड़े अच्छे से बताया, क्योंकि हम भगवान को ही भूल चुके हैं। जब हम भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, भगवान के साथ अपना जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप जो नेगेटिव हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। हरि बोल, हरि बोल। चलिए अब मैं प्रेयर्स कर जाती हूँ। तो आज सबसे पहले प्रेयर करवाई है गीता महाजन जी ने अपनी भाभी की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है, और शुभ गुप्ता जी ने अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के लिए प्रेयर के लिए बोला है, और कंचन कौशल जी ने अपने बेटे की उज्जवल कौशल जो कि IIT कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सब प्रेयर करें कि उनकी एडमिशन IIT कॉलेज में हो जाए। और सीमा शर्मा जी ने अपने बेटी के लिए प्रेयर के लिए बोला कि उस पर भी भगवान हरि की कृपा रहे। चंद्रा राम वाणी जी ने अपने लिए चैंटिंग के लिए प्रेयर करने के लिए, मेरी चैंटिंग बढ़ जाए। और नीलम जसवाल जी ने अपनी सिस्टर उमा जी की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और प्रोमिला गुप्ता जी ने अपने ग्रैंड सन की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और पूजा कौशिक जी ने भी अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए बोला है। अंशु महाजन जी ने अपने बेटे की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। शिवांगी गुप्ता जी ने अपनी बेबी की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और सरोज कुटलहरिया जी ने शिवांगी जी की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और श्रेया गुप्ता जी ने अपनी नानी जी की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के बोला है, क्योंकि उनके नानी जी जो हैं वो आज ICU में हैं, तो उनके लिए प्रेयर के लिए सब उनके लिए प्रेयर करें। तो चलिए हम उनके लिए सबके लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू ममा। और किसी का अगर नाम छूट गया तो उनके लिए भी प्रेयर्स। फ्रेंड्स, हम ये सत्संग से 10 मिनट पहले जो कलेक्टिव माला करते हैं, ये जो हम प्रेयर्स करवाते हैं, उस पूरी माला को हम डेडिकेट कर देते हैं। और मैं फिर से सजेस्ट करूंगा, आप में से जिन लोगों ने अटेंड नहीं की है, एक बार उस 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए, उस कलेक्टिव माला को ज्वाइन कीजिए। जो मैं बात कर रहा हूँ, जब आप वो माला कलेक्टिव माला, एक तो होता है माला अपने लिए करना, एक होता है जब आप इसके लिए माला करेंगे जिसका फल जो है आप डेडिकेट कर रहे हैं दूसरों से, आप खुद फील कर सकते हैं कि एक अंदर भगवान एक गिफ्ट देते हैं, भगवान अंदर से एक एनर्जी देते हैं। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं की है, अगर आपको 10 मिनट ज्यादा मिलते हैं तो आप नेक्स्ट सत्संग में 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए, कलेक्टिव माला में पार्टिसिपेट कीजिए, एंड यू विल फील यू ब्लिस क्या होता है। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो कि रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। विपुल भैया आप हमारे साथ हैं, यहाँ से ले लीजिए प्लीज।
हरी 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 बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य सत्संग और हमें डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज के बारे में पता चला। और मैं ना एक चीज रिलेट कर पा रहा था अपने साथ, आज हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ एक कि एक हम लोग एक ना जगह जाते हैं हाइक पे, और वहां पे ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। तो उस लेक के किनारे काफी लोग पिकनिक मनाते हैं, और कुछ लोग पार्टी करते हैं, म्यूजिक सिस्टम लेकर आते हैं, डांस करते हैं, पार्टी करते हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग जितने भी हैं, प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक कप्स हैं, प्लास्टिक की जो भी बैगेज है, वो सब वहीं पे डंप कर देते हैं, सब लिटर वहीं फेंक देते हैं, और सारी लेक जो है वो सारी पोल्यूट हो चुकी है। वहां पे डक्स भी होती हैं, वहां पे फिशेस भी होती हैं, बट आई थिंक वो भी उनको भी बहुत इफेक्ट करता है। और लास्ट वीक हम ये सोच रहे थे कि देयर शुड बी अ प्लान टू क्लीन दिस लेक। तो एनीवेज आज सुबह हम गए तो हमने देखा कि वहां पे ना बहुत सारे लोग वैसे आए हुए हैं, वहां पे एक ग्रुप आया हुआ है, वो लेक में क्लीनिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू 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 जॉइन देम एंड डू सम क्लीनिंग। तो हमने उनको बोला कि यार कि हम आपको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड वी आल्सो वांट टू डू सम क्लीनिंग। तो उन्होंने कहा वेलकम, आप आइए, और उन्होंने हमें ग्लव्स दिए और हमने फिर वो लेक क्लीन करना शुरू कर दिया। अब देखिए, इसको इसके दो एंगल हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई मेटलिस्टिक एंगल देखेंगे इसको, तो पार्टी करना, वहां पे एंजॉय करना, वो सबको लगेगा कि हाँ यार दिस इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा काम काम कर रहे हैं, लाइफ का एंजॉयमेंट यही है। लेकिन जो हम आज कर रहे थे, ठीक है, हमने एक तरह से लेटर उठाया, हमने सारे प्लास्टिक उठाया, सारा कुछ क्लीन किया, एंड देयर वाज अ टीम ऑफ अराउंड 20 पीपल। तो हमने ऑलमोस्ट 80% लेक को हम क्लीन कर पाए। तो मेटलिस्टिक एंगल देखेंगे यार, ये तो हम लोग एक तरह से गंद उठा रहे हैं, विच इज नॉट ए गुड गुड साइन, गुड गुड थिंग। बट जो हमें वो लेटर उठाकर हमें उसको, जो हमने उसको डंप किया अच्छे प्रॉपर जगह पे, जो उससे जो अंदर से फीलिंग आई, वो हमें अंदर से एक, मुझे फील हुआ कि अंदर से हैप्पी फील हुआ कि हाँ यार कि आज मैंने दिन में एक बहुत अच्छा काम किया, कि जिससे जो कि मतलब एक्चुअल में जिसके जिसके जो हम एनवायरनमेंट की बात करते रहते हैं, एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं वी आर वेरी एनवायरनमेंट लविंग, बट एनवायरनमेंट में लव तो करते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं। तो आज हमने जो मैंने किया, आई थिंक मुझे लगा कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव डन, मुझे अंदर से खुशी हुई। तो आई थिंक जहां पे आपको अंदर से खुशी होना, जहां पे आपको अंदर से फील हो कि हाँ यार कि मैंने अच्छा काम किया, तो वो एक अच्छी चीज है। और जहां पे आपको लगता है कि गिल्ट फील हो जहां पे कुछ करने के बाद, तो आई थिंक दैट्स ए रॉन्ग थिंग। तो आई थिंक इसके बाद हम रिव्यू सेक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम काजल जी के पास। हरी हरी बोल काजल जी। हरी हरी बोल एवरीवन, एंड वेरी वेरी काजल जी, आपकी वॉइस होते हैं तो काफी भाव आते हैं, और मतलब होती है। तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर 16 के जो श्लोक हैं, उसमें मैंने नोट किया तो 25 दिव्य गुण बताए गए हैं, और जो आसुरी स्वभाव है वो 6 बताए गए हैं। तो अगर इतने दिव्य गुण में अगर मैं सिर्फ 5-6 को ही फॉलो करता हूँ, लाइक आपकी सरलता, कोई भी काम आप सिंप्लिसिटी से करें, बिल्कुल सरल स्वभाव होना चाहिए। आप बिल्कुल कोई भी बात करते हो कॉम्प्लेक्स ना करें, सत्य बोलने की कोशिश करें। अहिंसा, तो अहिंसा परमो धर्म तो सभी लोग मानते ही हैं। क्षमा करना, ये एक बड़ा ही दिव्य गुण है, जो मैं गोलोक एक्सप्रेस में ज्वाइन करने के बाद ही सीख पाया। धैर्य रखना, पेशेंस रखना, और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान तो सब लोग के पास है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है कि आप इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करो। तो ये सब दिव्य गुण होते हैं। अब क्या है कि ये दिव्य गुण से ही आपको शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि दुनिया में आप देखेंगे तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स है वो लेना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, सुख संपत्ति आए, मतलब उनके पास धन हो तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े मतलब आश्चर्य की या भगवान की कृपा है कि जितने भी दिव्य गुण है, इसके लिए आपको धन, अमीर या गरीब होने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे और डिग्री की जरूरत नहीं है, तो ना ही धन और ना ही शिक्षा की जरूरत है। ये सारे दिव्य गुण आप बिल्कुल मतलब साधारण होकर के भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप दिव्य गुण को और बढ़ाना चाहते हैं या कैसे जीवन जीना है, तो शास्त्रों के अनुसार जीना है। तो शास्त्रों में क्या है, अगर मैं गीता की बात करूं तो हर चीज को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सा सात्विक गुण है, कौन सा राजसिक गुण है, कौन सा तामसिक गुण है। तो आप करते क्या हो जीवन में, आप पहले तो भोजन लेते हो, भोजन को भी 3 कैटेगरी में किया गया है। आप काम करते हो तो कर्म भी ये तीनों में कैटेगरी में करके कौन सा कर्म करना है, फिर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए करना है। आप दान करते हो
कोई तप करते हो, कोई यज्ञ करते हो, तो सबकी डिफिनीशन दी गई है। तो मैं समराइज यही करूंगा कि ये सब चीज जो भी दिव्य गुण है, ये बिल्कुल ही आसान स्टेप्स में आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्ञानता की कमी है लोगों में। ये बात सही है कि भगवत ज्ञान तो सभी लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं प्रे करूंगा कि जो भी इच्छा रखते हैं, जिनकी जो इच्छा रखते हैं कि शांति प्राप्त हो, उन्हें शांत स्वभाव रहें, उन लोगों को गीता, भगवत गीता का अवसर मिले और ये सारे गुण उनमें दिव्यता एक बार पढ़ने के बाद ही अपने आप आ जाता है। मतलब इफर्टलेस जो वरुण जी कहते हैं वो आ जाती है। तो यही चीज है। और अगर जस्ट और थोड़ा सा मैं इलुबरेट करूं, तो आप कंपनी में आप एक मैनेजर रहते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हो, चीफ बनते हो, तो आपको लगती है कि आप स्टेप्स में ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन आपके पास साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम ज्यादा कंज्यूम होते जाती है और आप दुनियादारी में फंसते जाते हो। तो वहीं पे ये फिर से दिव्य गुण ही आपको मदद करते हैं कि आप फिर से आप एक शांतिपूर्वक जीवन आप जी सकते हो। तो दिव्य गुण की तो महत्ता की मतलब कमी नहीं है। जितना भी मतलब बिना दिव्य गुण के जीवन ही व्यर्थ है, इस तरह से मैं कह सकता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरे हरि बोल, हरे हरि। हरी हरी बोल काजल जी, हरी हरी बोल। बहुत ही बढ़िया रिव्यू दिया। और आपने बात की ऑफिस की। ऑफिस में देखो, आपको पता ही है कि क्या होता है ऑफिस के अंदर, पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। और क्या होता है कि जो इंसान जहाँ घमंडी होता है, ठीक है, ऑफिस में, उसको आइडल मानते हैं हम लोग, यार ये देखो यार कि वी शुड बिकम लाइक दिस, राइट। और क्या पीठ पीछे बातें करते रहते हैं हम दूसरे की, मतलब की बुराइयां करते रहते हैं, कितना कुछ होता है ऑफिस में। तो आई थिंक ये जो है, ये गुण आई थिंक हमें एज ए कॉर्पोरेट ऑफिस, हमें जब हम लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमें ये समझना है कि हाँ, ये सब चीजें इन ट्रैक पे नहीं फंसना है, क्योंकि अब हम दिव्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक ये सब छोड़कर अब सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, कर्म पे फोकस करें और अपने अंदर दिव्य गुण करें। और मैं आपने बात की सत्य की, सिंपलिसिटी की बात की, तो जब सच बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली सिंपलिसिटी हो जाएगी हमारे अंदर, क्योंकि जो सच बोलता है इंसान, उसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। याद वही रखता है चीजें कि यार की जो सच नहीं बोलता। तो इफ वी फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, तो डेफिनेटली द पाथ विल बी वेरी सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं शिवानी जी के पास, दिल्ली। हरी हरी बोल शिवानी जी। हरी बोल विपुल भैया, हरी हरी बोल वरुण भैया, हरी बोल निखिल भैया। बहुत ही खूबसूरत जो है वो सत्संग चल रहा है। कल का भी जैसे टॉपिक जो था, खुशी और दुख का कंसेप्ट, रियल डेफिनेशन जो भैया ने बताई, वो भी बहुत ही ज्यादा बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल, पावरफुल रही। और आज का भी जैसे, और आज का जो टॉपिक ही बहुत पावरफुल है हमारे लिए, जो हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में इसका रोल बहुत ही ज्यादा इसीलिए है। डेमोनिक और जो डिवाइन क्वालिटीज इसीलिए करती हैं क्योंकि जब हम डिवोशन के रास्ते पर चलते हैं, तो जब हम गुरु के आश्रय में होते हैं, एक ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें जो है ये प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर के जो कम ही जो ये जो आसुरी विकार हैं, लेकिन ये कैसे हावी हो जाते हैं उन 25 के और 26 के दैविक गुणों के ऊपर। तो मैंने भी ये श्रीमद् भागवत गीता की लर्निंग जब से ली है, जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस से अपने मेंटर से यही पाया है कि वाकई में कि हमारी जिंदगी का गोल सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमने दूसरों में दोष कैसे ढूंढना है। अपने आप को हम कभी भी एनालाइज करना ही नहीं चाहते हैं। है भी, गलती है भी, लेकिन उसमें भी एक्सप्लेन देते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तभी मैंने ऐसा रिएक्ट करा। तो वाकई में एक आईना दिखाता है श्रीमद् भागवत, हमें ना जीवन जीने का आईना दिखाता है, और उस रास्ते पर कैसे चलना है ये हमारे मेंटर्स दिखाते हैं। तो इस पर वर्क जो है मैंने खुद पर भी बहुत करा है, नेचुरली अभी भी कर रही हूँ, वो चलता ही रहेगा वर्क जो है। बस हरि की कृपा से जो है यही मैं प्रेयर करती हूँ कि इसमें जो है मैं हम सभी जो है प्रोग्रेस जो है वो धीरे धीरे करते ही रहें, क्योंकि हर रोज नया दिन है, हर रोज नई महाभारत है दिन की, जिसमें हमें जो है हर रोज जो एक नया लक्ष्य होता है महाभारत के। मैं तो यही कहूंगी कि वाकई में एक कलयुग में तो हर एक जीवन का, हर एक जीव का एक दिन महाभारत से कम नहीं है, कि उसको जो है जीतना है, वो एक दैविक क्वालिटी के साथ जो है असुरों को हराना है, अपने ही साथ जंग लड़नी होती है। तो साथ ही साथ मेरी ये लर्निंग्स रहती हैं कि जब हम भक्ति के रास्ते में चलते हैं, एक वो पर्सन जो डिवोशन में चल रहा है और एक वो पर्सन जो वर्ल्डी माया में घिरा हुआ है, उसके लिए सुख और दुख की परिभाषा क्या होती है। एक्चुअल में कल तक हमारे साथ भी ऐसा था, मेरे साथ भी ऐसा था कि सुख और दुख, जब हम ईश्वर से नहीं जुड़े होते, जब हमारे सर पे गुरु का आश्रय नहीं होता है, तो सुख का मतलब
हमारे साथ हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमें मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सुख है। जो हमारी लिमिट से बाहर गया, हमारी विलिंग से उलट गया, तो वो हमारे लिए दुख है। और उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने करीबियों को दोषी देंगे, अपने सर्कमस्टांसेस को दोष देंगे, अपने ईश्वर को भी दोष देंगे, है ना। लेकिन ये जो परिभाषा है ये तब बदलती है जब हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, लर्निंग्स लेते हैं, अपने मेंटर्स के लर्निंग पर चलते हैं, तो हमें ये जो अंधकार है जीवन का वो दूर होने लग पड़ता है कि सुख और दुख की असल परिभाषा वो है। सुख वो ही अच्छा है जो हमें ईश्वर के रास्ते में सदैव आगे बढ़ाए, और दुख भी हमें प्रसाद समझकर ग्रहण करना है ईश्वर से, क्योंकि वो ही दुख है जो हमें वैराग्य दिलाता है, और वो ही दुख सच्चा है जो हमें ईश्वर के शरणागत और ज्यादा कर देता है। तो सही मायने में सुख वही सुखी है, सुख देने वाला है जो हमें प्रभु से दूर ना करे, और दुख वही अच्छा है जो हमें ईश्वर की शरणागत हमेशा रखे। तो यही मेरी लर्निंग्स हैं भैया, जो मैंने फील करी हैं, जो मैं प्रैक्टिस में ले रही हूँ अपने, और मेरे मेंटर से सदा मैंने पाई है। तो यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। थैंक यू शिवानी जी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू। और हमने जैसे पढ़ा था पिछले पैसे की सेंस परसेप्शन, देखिए सेंस परसेप्शन चेंज होती है जब आप इस बात पे आते हैं ना। तो पहले आपको लगता है कि यहाँ सुख किसी और चीज में है, मटेरियलिस्टिक चीजों में सुख है, गाड़ियों में सुख है, बंगलों में सुख है। बट जब आप इस बात पे आते हैं फिर सुबह समझ आता है कि नहीं, सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर ही है। तो इट्स ऑल अबाउट सेंस परसेप्शन। जब आपको ये चीज समझ जाएगी तो डेफिनेटली आपकी सुख दुख की परिभाषा चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं आरती जी के पास, लुधियाना। आरती जी। हरी हरी बोल एवरीवन। जो दुख सुख होते हैं ना, वो तो देखो सबकी लाइफ में आते ही आते हैं। जो दुख सुख होते हैं वो सबको मतलब कि फर्क होता है, तो सिर्फ परसेंटेज का फर्क होता है कि परसेंटेज में किसी में सुख जा रहा है तो किसी में दुख जा रहा है। हम सब पाप पुण्य से बंधे हैं, तो ये दुख सुख तो हमको आएंगे ही आएंगे। जैसे कि गुलाब का फूल है, सबको कितना अच्छा लगता है। हम कई बार कहते हैं कि देखो कितना प्यारा गुलाब का फूल है, लेकिन इसके साथ भगवान ने कांटे दे दिए। तब हमको लगता है कि इतना प्यारा फूल है तो कांटे दे दिए। लेकिन अगर हम इसको सेकंड वे से सोचें कि जो गुलाब का फूल है, भगवान ने जो उसको कांटे दिए वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिए हैं, तब हमको लगेगा ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे अगर हम इसको अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे ना, कि अगर हम सोचेंगे कि मुझे तो ये दुख है वो दुख है, तब हम दुखी ही दुखी रहेंगे। अगर हम सोचेंगे कि भगवान ने दुख दिया है, इससे मेरा पेशेंस बढ़ी है, मेरी भगवान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी है, या फिर मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, किसी भी पॉसिबल ऐसे सोचेंगे, तब हमको वो दुख ज्यादा विचलित नहीं करेंगे, हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे। जैसे कि सब कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये हमको 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो ये तो हमने सत्संग में आके जाना है कि मानव जीवन वाकई में बड़ा दुर्लभ है, लेकिन क्यों दुर्लभ है वो भी हमने जान लिया। तो ऐसे ही मैंने तो ये भी जानना है, तो हम सब ने, जो हम ग्लोकियंस है, सबने जानना है कि ये जो सत्संग है वो भी मिलना इजी नहीं होता, ये भी बड़ा दुर्लभ है। इसको हम ना तो मनी से खरीद सकते हैं, ना बल से, ना बुद्धि से, किसी भी प्रकार से हम सत्संग नहीं खरीद सकते। जो हमको सत्संग मिलता है ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिलता है। जैसे कि मैं अपना कहूँ तो मुझे सत्संग की बड़ी प्यास रहती थी कि हाँ मैंने भगवत गीता पढ़नी है, बहुत जगह पर ट्राई भी किया, बट भगवान की तब कृपा नहीं थी, नहीं मिला। जैसे प्रभु की कृपा हुई, अब हम इस सत्संग से जुड़े हैं और अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। जो मेरा सबसे प्यारा टॉपिक है जिसने मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन लाई है वो है 4S ने सत्संग ने ही तो सबसे ज्यादा मुझ में चेंज लाई है। तो ये काफी मेरे करीब रहता है और मेरे माइंड में हमेशा 4S मॉडल ही रहता है। तो जैसे कि भगवान ने लिखा है कि इतना आसान वे बताया हमको आज के युग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि अगर तुम मेरा सिर्फ नाम भी ले लोगे ना तो तुम मुझे पा सकते हो। तो प्रभु नाम की पूंजी ही असली धन है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी पूंजी अंत समय अपने साथ नहीं ले जाके जा सकते। अगर लेके जा सकते हैं तो क्या है, वो सिर्फ हरि नाम ही लेके जा सकते हैं। वो ना कोई चोरी कर सकता है और ना कोई हमसे छीन सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब हरि नाम की पूंजी को कलेक्ट करने के लिए गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन में मिलजुल कर यात्रा तय करते हैं, जो कि हमको इस भव रोग से, इस भव सागर से मुक्ति दिलाएगी। तो फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन में आने के लिए रेडी हो जाए। मुझे तो गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन की छुक 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 सुनने लगी है। क्या आपको भी? तो बी रेडी। गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन में बैठ जाइए। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार नाम का कोई भी टिकट ले लीजिए। ABCD प्लेटफॉर्म देख लीजिए।
पॉजिटिविटी के इंजन की आवाज सुन लीजिए। कर्मों के डिब्बे में बहुत रश होगा, सावधानी से सीट ले लीजिए। दिव्य कर्म के डिब्बे में रिजर्वेशन करवा लीजिए। लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के स्टेशन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। नाम जाप सिमरन का स्टेशन पार करते हुए यात्रा का आनंद ले लीजिए। मन का टिकट श्री कृष्णा जी को चेक करने दीजिए। ट्रेन में हरि नाम के भोजन का आनंद लीजिए। आरती भोग एकादशी व्रत का स्टेशन देख लीजिए। भक्ति की ट्रेन में बैठकर यात्रा का आनंद ले लीजिए। गोलोक धाम में अपनी यात्रा को विराम दे दीजिए। गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन की यात्रा बहुत आनंदमय रही। मुझे तो बहुत मजा आया, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं झूमूं, नाचूं, गाऊं। तो फिर हम सब मिलकर झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। नी मैं नचना गोलोकियंस नाल कि अज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना गोलोकियंस नाल कि अज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे। विषे विकारा ने मैनू नचाया बथेरा, विषे विकारा ने मैनू नचाया बथेरा। नी अज सतसंग विच मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे। गुरु दी महिमा गा लैन दे, गा लैन दे, नी मैनू गा लैन दे। सतसंग दी महिमा मैनू गा लैन दे, गा लैन दे, नी मैनू गा लैन दे। नी मैं नचना गोलोकियंस नाल कि अज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे। इस गोलोक एक्सप्रेस डिवाइन ट्रेन दी यात्रा दा आनंद ले लैन दे, नी ले लैन दे। मैं नचना गोलोकियंस नाल कि अज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना। हरि हरि बोल एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आती आपने एक्सप्रेस का जो है ना, आपने जो अपनी डिवाइन पोइम से आपने एक ट्रू मीनिंग दे दिया गोलोक एक्सप्रेस को। आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस का जो हमारा जो लोगो है, और जो हम कहते हैं कि हाँ गोलोक एक्सप्रेस गोलोक धाम जाने का एक तरीका है, ट्रेन ट्रेन के थ्रू जाते हैं। तो आपने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको लिखा है। आई थिंक बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आप इसको टेक्स्ट करके आप डालेंगे किसी भी ग्रुप में, दैट विल बी ग्रेट, सो दैट हम लोग इसको दोबारा से ये प्रिजर्व हो जाए और हम लोग इसको बार बार सुन पाए। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटीफुल डिवाइन पोइम। हरी हरी बोल। इसके बाद हम चलते हैं विकास मोहन जी के पास, सिलंदर। हरी हरी बोल विकास जी। हरी बोल विकास जी, आप हैं हमारे साथ? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ शिरा जी है पठानकोट से। हरी हरी बोल शिरा जी। हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही मतलब आनंदमय था, और आरती जी की कविता सुनकर तो बहुत आनंद आया। और इस सत्संग में बिल्कुल जैसे सबने बोला कि रियलिटी हमें दिखाई है कि हम क्या सोचते हैं, क्या हमने अपनी डेफिनेशंस बनाई हैं और क्या रियल में है वो। जैसे हमारे समाज में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं ये कि जो मतलब जो चीज जो है लाइक हमारे अंदर दया का भाव या डिवाइन क्वालिटीज आए तो वो बुरी हैं। हम सोचते हैं कि लाइक जैसे निखिल जी ने बोला ना कि अगर हमारे अंदर दया का भाव आ रहा है तो हमें सोचना चाहिए वो अच्छा है। बट लोग सोचते हैं दया का भाव आ रहा है, वो मैं कमजोर हो रहा हूँ, मेरे अंदर मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे को लोग खा जाएंगे, मेरे को लोग कच्चा चबा जाएंगे, तो मेरे को ये नहीं लाना। हम उल्टा चीजें करने लग जाते हैं। जैसे अभी भी हम कोई भी चीज अच्छी करें तो दुनियादारी के लोग उसे उल्टा ही बोलते हैं। लाइक जब मैं नई नई डिवोशन में जुड़ी थी या फिर माला वगैरह या सत्संग अटेंड करना शुरू किया तो मुझे काफी लोगों ने बोला कि यार ये सत्संग वगैरह तो टाइम वेस्ट है, इसकी जगह ना न्यूज सुनी चाहिए। आप सत्संग सुनते रहते हो फ्री टाइम पे, इसकी जगह न्यूज सुनो, दुनियादारी का पता चले कि क्या हो रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। हमने कहा ठीक है उन्होंने कर दिया, उतना तो ठीक है, बट
आपने इतना न्यूज सुन लिया तो उससे क्या मिल गया है ना, मतलब आपने सुन लिया ठीक है, सारी नॉलेज भी ले ली, कहते पर इसी से आप आगे बढ़ोगे ना। मैंने कहा ठीक है, अगर जब युद्ध होगा तो आपने नॉलेज ले लिया तो आप क्या लड़ने जाओगे, आपका इतना तो वो है नहीं है ना, आपने घर बैठ के बस बातें ही करनी है। उससे बेटर ये है कि हम अपने जिस एरिया पे हम अपना काम कर सकते हैं उस पे करें। हम ये नहीं करते, हम बस वही चीज करते हैं जिस पे हम वर्क कर ही नहीं सकते, हम उन पर फोकस करते हैं। बट हमें फोकस उन पर करना है कि जिन पर हम वर्क कर सकते हैं। जैसे हमें बताया कि हम किस पर वर्क कर सकते हैं, हम अपने अंदर की डिवाइन क्वालिटीज को इंक्रीज करने में वर्क कर सकते हैं, हम चैंटिंग करने में वर्क कर सकते हैं, समाज सुधार में वर्क कर सकते हैं। जैसे अपनी आपने अपनी इतनी अच्छी एग्जांपल दी। हम लाइक बाकी लोग होंगे ना, हम ज्यादातर लोग यही होंगे कि यार कितना गन डाल दिया, कितना गन डाल दिया, बस इतना बोलेंगे बट करेंगे कुछ नहीं। बट करना जो है और कहने में बहुत फर्क है। बट समाज जो है वो करने की तरफ ध्यान नहीं देता, बस कहने की तरफ ही ध्यान देता है। एंड ऊपर से माया भी हमें जो है वो बहुत बड़े बड़े, जैसे आप बताइए, कितने सारे बड़े बड़े गोल दे देती है हमें कि हम जो है उसमें फंस कर छोटे छोटे टास्क जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। लाइक हमारा सपना होगा, जैसे आपने अभी कहा कि आपने छोटे स्केल से शुरू किया कि चलो इतनी हेल्प कर देते हैं, हम सोचेंगे यार यहाँ नहीं, अभी नहीं, समाज बहुत गंदा हो चुका है, हम क्या करेंगे, बड़े पैसे कमाएंगे, एनजीओ बनाएंगे, फिर ठीक करेंगे। मतलब छोटे गोल से हम शुरू नहीं करते, शुरुआत करना ही नहीं चाहते, हम बस माया में फंस के वो बड़े बड़े गोल बना लेते हैं कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर करेंगे। तो माया इतनी स्ट्रांग है, हमें एक तो उल्टा चलाती रहती है, ऊपर से हम अगर हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव आ भी रहा है उसको भी वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है और हमें वो चीज करने ही नहीं देती। तो मेरी तो यही लर्निंग बनी कि जितना हो सके हमें अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज लानी है, और जो हमारे अंदर कुछ अच्छे करने की भावना आ रही है उसको हमें स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि बस हम अच्छे करने की भावना आ रही है तो उसको बस रखो संभाल के, वो नहीं करना, हमें इम्प्लीमेंट भी करना जितना हो सके। और क्योंकि भावना आएगी तो वो तो कैंसिल भी हो जाएगी, वो तो माया जो है हमें उल्टा भटका देगी। तो हमें जितना हो सके डिवाइन क्वालिटीज को लाना है, इम्प्लीमेंट करना है। और डिवाइन क्वालिटीज तभी आएंगी जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि भगवान के साथ जुड़े बिना जो है, एक जैसे भगवत गीता में कहा गया, हम तो रहेंगे हमेशा दास ही। बट ये हमारा डिसीजन है कि हम, ये हमारी चॉइस है कि हम किसके दास बने, माया के दास बने या भगवान के दास बने। तो हमें भगवान का दास बनकर भगवान के सभी बच्चों का कल्याण करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी है, दिव्य कर्म करने की कोशिश करनी है। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल श्रेया जी, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू। और आपने ये बात टच की कि हम सोचते हैं कि एनजीओ बनाएंगे उसके बाद करेंगे। एक स्टडी हुई है एक की, बेसिकली क्या हुआ था कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जब डॉक्टर्स अपने फर्स्ट और 4 इयर्स में होते हैं तो 90% डॉक्टर ये सोचते हैं कि जब हम लोग बड़े होंगे, हम लोग जब खूब पैसा कमा लेंगे तो हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसमें लोगों का इलाज करेंगे। बट दैट वाज स्टडी, उसमें बताया गया था कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओपन ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, कि किस एज में इतना पैसा आपके पास आएगा, किस एज में आप खोलोगे और किस एज में उसको चलाओगे कैसे। आपने आपने बना ली चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दी, बट हाउ यू विल पे सैलरी ऑफ डॉक्टर्स। तो ये जो थॉट है, ये थॉट ही सेल्फ गलत है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ जब मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाऊंगा उसके बाद मैं ये सब करूंगा, इसको आप अभी भी लाइए, चाहे आप कम कर पाए लेकिन आप कर पाएंगे। लेकिन आप चैरिटेबल हॉस्पिटल के बारे में सोचेंगे कि मैं ये बनाऊंगा उसके बाद मैं दान पुण्य करूंगा, जब मैं लोगों का इलाज करूंगा फ्री में, तो वो कभी हो नहीं पाएगा। जो स्टेप लेना है अभी लीजिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो हरी हरी बोल कृष्णा जी, आप हमारे साथ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरे कृष्ण एवरीवन। मैं कृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। आज का सत्संग बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग था और इतनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग, सबकी रिव्यूज और लर्निंग सुन के बहुत बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी तो मेरे अंदर भी कितने सारे खराबियां थे, इतने सारे खराब होते हुए भी जब सभी डिवोटी ने कहा ना कि हमें पता तो होता है कि हम गलत हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को सही बोलने के लिए, प्रूफ करने के लिए न जाने कितना कुछ कह जाते हैं और सामने वाले जो है उनके दोष को हम ज्यादा देखते हैं। तो एक बात तो है, अगर हमने भारत देश में हमने जन्म लिया है, मतलब वो संस्कृति हमारे अंदर है और खून में भी वो, परवरिश में भी वो है कि हमें पता है, हम सबको पता है कि हम कहाँ गलत है और हम कहाँ सही है। देखिए निखिल भैया ने बहुत
प्यारी प्यारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बहुत सारे सत्संग में उन्होंने समझाया। तो एक बार मैंने उनसे सुना था, उन्होंने कहा था कि हम ना बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं इस बात पे ज्यादा फॉलो करते हैं ना। तो जैसे सोचिए, आपने एक कॉपी पे आपने कोई सीधी लाइन खींची, ठीक है, तो आपका कोई दोस्त आता है और आपको बोलता है अरे ये लाइन तो सीधी नहीं है, ये तो टेढ़ी है। तो आपको लगेगा अरे यार ये लाइन तो मुझे सीधी लग रही है। तो फिर आपका कोई और दोस्त आता है, वो बोलता है नहीं ये लाइन तो टेढ़ी है। तो फिर और कोई आता है। ऐसे करते करते जब ऐसे 5-6 लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अब आप खुद भी यकीन करती हो कि वो सीधी लाइन सीधी नहीं है, वो टेढ़ी है। मतलब ऐसा ही हुआ होता है ना हमारे साथ। हम कॉन्फिडेंट होते ही नहीं है, हमको पता भी है कि हम सही है, लेकिन कोई और हमें गलत बोल रहा है, इसको इसलिए हमको लगता है कि हम भी गलत है। तो ऐसा नहीं है। जब तक मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ सही हूँ। अब मुझे वो फर्क करना आ गया है। और सत्संग में क्या होता है ना, जब आप डिवोटीज की लर्निंग सुनते हो, रिव्यू सुनते हो, तो आपके अंदर की जो क्वेश्चनिंग चलते हैं, आपको जो आपके अंदर होता है, आपको वो आंसर भी मिलने लगता है और आपका करेक्शन भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको साफ किया जाता है। तो मेरे मेंटर रेणु जी बहुत बार बोलते हैं कि आप अपने कपड़े को तो साबुन और पानी से साफ कर सकते हो, लेकिन मन को कैसे करोगे? उसके लिए सत्संग और नाम जाप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमें उस पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। और जहाँ पर ये 26 गुण है, ठीक है ना, इतने सारे दिव्य गुण है, फिर भी वो 6 गुण जो खराब गुण है वो इतनी हावी हो जाते हैं, वो सारे गुण को वो दबा देता है ना। तो हमें पहचाननी है और हमें ये समझनी है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सत्संग करें और हम डिवोटीज का संग करें, तभी जाके हमको ये रियलाइजेशन होगा, तब हम गलती से बच जाएंगे, है ना। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया। और श्रेया जी, आपकी तिलक मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी और आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली और नेक्स्ट टाइम मैं भी तिलक लगाऊंगी। बहुत बहुत आनंद आया। तो चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो संभाला है, आगे भी संभालेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। हो जी हो यह सोच तरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया
उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवा कर हो जी हो। मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक दर्शन को मुझे तुमसे, हो जी हो। चरणों से लिपट जाऊं वृक्षों से लता जैसे, अब द्वार खड़ी तेरे मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, हो जी हो। आओ तृष्णानंदन हम ढूंढ रहे मन में, अब तन बर करे बिनती मुझे अपना बना लेना। अब तन बर करे बिनती मुझे अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल कृष्णिका जी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको सुनना है अपने आप में एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग है। और आप अभी हरे कृष्णा जब लास्ट में कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बस करते जाइए। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स जो कृष्णिका जी को ऑफलाइन भी सुनना चाहते हैं, हमारे चैट एंड सिंग पॉडकास्ट में कृष्णिका जी के बहुत सारे भजन हैं, पर कृष्णिका जी लाइव सुनना आपको अपने आप में एक स्पेशल भगवान की ब्लेसिंग्स है शायद से हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है तो सत्संग को विराम देते हैं। और जैसा मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। हमें इस बात को समझना है कि कहीं हम समय को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को हमें अपने टाइम की वैल्यू को पहचानना है, क्योंकि जैसे मैं कहा भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी ये उम्मीद रहेगी आप लोगों के साथ कि आने वाले वीक में आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने टाइम को स्पेंड ना करें, अपने टाइम को सेलिब्रेट करें। चलिए इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज यहाँ क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे।